नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। और यहाँ पर जैसे जो भी ऐसे स्टूडेंट, चूंकि अब बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जिनका आइडिया आपको लग चुका होगा। बिहार के कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जो हर साल आपको दिखाई पड़ते हैं, और इन एग्जामिनेशन को अगर आप पार करना चाहते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं क्रिएट होते होंगे। सबसे पहले एग्जाम का नेम क्या है, एग्जाम कौन कौन से फॉर्मेट में आता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें है ना। तो आज का ये पूरा सेशन आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो आने वाले समय में बिहार एग्जाम्स की तैयारी का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि क्या, कब, क्यों और कैसे, है ना। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा सा सेशन होगा, लेकिन आपकी अपकमिंग बिहार एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बिहार एग्जाम्स में सबसे पहली चीज़ आपके बच्चे क्या ढूंढते हैं, है ना, कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहा है तो वो क्या ढूंढेगा। सबसे पहले सही गाइडेंस, कि हमें एग्जाम्स के बारे में जानकारी हो जाए, ठीक। उसके बाद उसके दिमाग में आएगा कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कि अगर एग्जामिनेशन के बारे में पता चल गया कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ना है ये बता दे कोई, और कितना पढ़ना है ये बता दे कोई, है ना। तो सही गाइडेंस और कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो। इसके अलावा क्लियर कॉन्सेप्ट, कि अगर ठीक है चलिए सारा कुछ बता दिए हैं तो पढ़ा भी दीजिए कि आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, किन किन तरीक़ों से क्या क्या उससे पूछे जा सकते हैं, ये बता दीजिए। देन आपके सामने आता है कि अनुभवी शिक्षक, है ना। जब तक आप एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के साथ नहीं जुड़ेंगे, कि उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि पहले क्या पेपर में पूछा गया था, उस आधार पर अभी क्या नया पैटर्न चल रहा है, अपकमिंग टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ वो आपको बहुत ही जल्दी सिंपल, मतलब बहुत ही टफ से टफ आपके जो कॉन्सेप्ट है उन्हें ईजी वे में करके आपको सिखा दे, बता दे। तो अनुभवी शिक्षक होने जरूरी हैं। इसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है या नहीं आता है, ये बात जानना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी समस्याओं में से पहली है आपके सेल्फ स्टडी, कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग कर लें, है ना। तो अगर आप एकदम इनिशियल फेज पे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, ABCD नहीं आती है, उस कंडीशन में आप करिए कोचिंग, है ना। क्योंकि आज का जो दौर है वो थोड़ा सा एडवांस चल रहा है ना। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको इस कोचिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आपको स्ट्रैटेजी का पता चलता है, आपको मार्केट वैल्यू और कंपटीशन का पता चलता है। जब आप कोचिंग कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी की ओर जाइए, है ना। तो आपके सेल्फ स्टडी और कोचिंग में आपको कोचिंग पहले, फिर सेल्फ स्टडी पे बाद में फोकस करना चाहिए। इससे आपके जो बहुत लंबे टाइम के बाद क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेल्फ स्टडी शुरू की कि मैंने कोचिंग नहीं करनी, खुद ही से पढ़ाई करनी है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ना 1-2 साल खाली चीज़ों को समझने में लग जाता है। उसके बाद फिर आप परेशान होकर के कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, चीज़ों को जल्दी ही समझ लें, उसके बाद सेल्फ स्टडी की ओर जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो ये होता है। ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, देखिए समय थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आपको अब ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि घर से दूर जा कर के, अलग से रह कर के वहाँ पे फिर कोचिंग जाएँ, वहाँ पे सारी चीज़ें देखें, उसमें ना टाइम बहुत जाता है। इसके बजाय आप अगर ऑनलाइन कोचिंग की ओर आते हैं, तो वैसे इम्पॉर्टेंट तो दोनों ही हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग की ओर आते हैं तो ना तो आपको कहीं पे किराया देना है, ना ही आपको कन्वेंस का देखना है, ना ही आपको खाने पीने की दिक्कत होने वाली है, ना ही कुछ और। आप घर बैठे मम्मी पापा की मदद करते हुए आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। बस हाँ, सेल्फ मोटिवेट होने चाहिए। तो यहाँ पर अपनी अपनी दोनों की अच्छी भूमिका है, लेकिन अगर आप कम में बम करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन कोचिंग की ओर जरूर आना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, भाई जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सिलेबस का पता चलेगा, और जो टीचर आपको बता रहे हैं वही आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आपको उनकी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें की दिक्कत आपके टीचर की है, कि वो आपको किस तरीके से क्या पढ़ा रहा है ना, और किस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहा है, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए आप। इसके बाद कौन सा एग्ज़ाम सही है, अब वो तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस एग्जामिनेशन के लिए टारगेट करना चाहते हैं। आप छोटे एग्जामिनेशन या बड़े एग्जामिनेशन। छोटे एग्जामिनेशन में जैसे आपका बिहार SSC है ना, बिहार SSC सीजल 4 है, या फिर आप बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, बिहार दरोगा करना चाह रहे हैं। बड़े एग्जामिनेशन में आप BPSC को टारगेट कर रहे हैं, ADO को टारगेट कर रहे हैं, है ना, ऑडिटर को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसी पोस्टें बड़े एग्जामिनेशन में आएंगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन, वो कहाँ तक, किस लेवल पे आपको ले जा करके रोकता है, ठीक है। उसके बाद नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाना हमेशा बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहली चीज़,
कि नोट्स बनाने से पहले आप अपने टीचर को सुनना सीखिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप नोट्स पे नहीं काम कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीचर जब पढ़ा रहे हैं उसी दौरान हमारा पेन चलता रहेगा और हम नोट कर लेंगे, हमारा टाइम बचेगा, बहुत बड़ी गलती है ये। पहले आप अपने टीचर को सुनिए कि वो बोल क्या रहा है, समझा क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे चीज़ों को सुनने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से आपका दिमाग प्रोसेस एक मैप बना लेगा कि मुझे ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे लिखना है ना। तो पहले सुनना सीखिए, उसके बाद लिखना सीखिए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो लिखना बेकार है, व्यर्थ है वो, है ना। दिमाग मैपिंग नहीं करेगा और आपका जो टाइम है जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि 1 घंटा बचा लेंगे वो कई दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कि मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल के तरीके से समझिए कि अगर आपको बिहार की नदियाँ पढ़नी है, बिहार की नदियाँ आपके टीचर ने आपको 1 घंटे में करीब 8 नदियाँ पढ़ा दी, ठीक है, आपने ध्यान से सुन लिया और उस ध्यान से सुनने के बाद आपने उस नोट्स को 2 घंटे में प्रिपेयर कर लिया, ठीक। तो ये एकदम सीधा सीधा रास्ता था। लेकिन बिहार की नदियाँ आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ लिखने में फोकस कर रहे हैं, तो ना तो आप सुनने में रह गए ना तो आप लिखने में रह गए, चीज़ें बीच में छूट जाती हैं क्योंकि टीचर के बोलने की जो स्पीड है वो आपके लिखने की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है ना। और जो समझाने का तरीका है वो आपके लिखने में समझ नहीं आता है, तो वो फिर आप उस टाइम पे चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए, फिर लिखना आपका अधूरा अधूरा रह गया। उसके बाद फिर आपको जब पढ़ने बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा, फिर आपका वो टाइम चला जाएगा, फिर आप उसे सुनने बैठेंगे, फिर सोचेंगे थोड़ा थोड़ा और लिख लेते हैं, फिर दिक्कत जाएगी। तो धीरे धीरे ना कई दिनों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो टॉपिक आपका कभी क्लियर नहीं रहता, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप 2-3 घंटा निकाल के पहले सुनिए, फिर नोट्स बनाना शुरू करिए। दिमाग आपका खुद ही मैप कर लेगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसा अपने ऊपर छोड़िए, अपने दिमाग के ऊपर छोड़िए। और हमेशा एक छोटी बात, 1 लाइनर नोट्स बनाइए। आपका जो नोट्स है वो क्लियर और छोटे छोटे पॉइंटर्स में होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा और पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके डेली कितना समय पढ़ें, मेरे ख्याल से अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं और आप चाहते हैं कि कम समय में अच्छा स्कोर करें, आप दिन में 5 घंटे मिनिमम पढ़िए। लेकिन ये 5 घंटे ऐसे नहीं होने चाहिए कि रेगुलर आप लगातार पढ़िए, नहीं। आपको रेगुलर तो पढ़ना लेकिन लगातार नहीं पढ़ना है। आप 2 घंटे पहले, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसे पढ़िए। और जो भी आप दिन भर में पढ़ते हैं उसका लास्ट में रिवीजन करके सोइए। देखिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो अभी तक मैं बता रही थी, ये आपकी स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है ना। ये स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। पहले आप अपना सिलेबस पूरा कवर करिए रिवीजन के साथ थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद फिर पेपर से पहले प्रैक्टिस पे फोकस करिए। प्रैक्टिस उतनी करिए जितनी आपको आपकी क्षमता के आधार पर ज़रूरी है। और आपको प्रैक्टिस के दौरान पता चल जाता है कि कौन से वीक सब्जेक्ट हैं, कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी पकड़ है। तो जो मेजर सब्जेक्ट है जिनमें आपकी पकड़ है वो तो ठीक है, हमेशा फोकस अपने वीक सब्जेक्ट पे करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को दूर करना शुरू कर देते हैं तब आप परफेक्ट बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आपके मॉक टेस्ट कब से शुरू करें भैया, मॉक टेस्ट एक बार जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद शुरू कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा बेस्ट होता है आप एक टॉपिक जब पढ़ देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गुलाम वंश पढ़ लिया, पूरा गुलाम वंश पढ़ने के बाद आप उस गुलाम वंश से संबंधित जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वहीं पे कर लीजिए, ठीक। हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन कर लीजिए, सबसे बेस्ट होता है ये। उसमें आपको कोई फिर हरा नहीं सकता, ये अजय वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फ्री रिसोर्स और पेड कोर्स कहाँ से मिल सकता है, कैसे चुने, तो फ्री कोर्स और पेड क्लासेस फ्री कोर्स चुनने का अच्छा उपाय है कि आप यूट्यूब देख सकते हैं। यूट्यूब में आपके टीचर आपको बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं, आपको पता चल जाता है टीचर के पढ़ाने के तरीके से कि क्या किस लेवल पे आपको तैयारी करा सकते हैं। उसके बाद आप उनके पेड कोर्सेज के साथ आसानी से एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस यही एक छोटा सा मोटो है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यूट्यूब में आपके टीचर आपके सामने होते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आपको उसी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप 1 हफ्ता लगातार क्लासेस लीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा पेड कोर्स लेना है नहीं, है ना तो ये होती है बात। तो ये रही बात। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जो पढ़ाया जाता है पेड कोर्स एकदम अलग होता है। यूट्यूब पे क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, लेकिन पेड में थ्योरी 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 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ये होता है। देन आता है सही अप्रोच क्या है। सही अप्रोच में सबसे पहला आपका बेसिक पॉइंट है कि बेस क्लियर करें। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के मेन बिंदु और हर एक सब्जेक्ट के बेसिक पॉइंट को आप क्लियर करते हुए चलिए। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हाँ जी। तो ये दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैंने कहा प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप अपने बेसिक पॉइंट को नोट किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, ध्यान दिए हैं, तो क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं जाती। हाँ ये है कि कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस का जरूर अंदाजा हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी अलग तरीके से क्वेश्चन जो एक छोटे से
फॉर्म में आपके सामने है, अगर इसे बड़ा किया जाए तो और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, दिमाग प्रोसेस करना शुरू कर देता है, क्वेश्चन मेकिंग आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद रिवीजन स्ट्रैटेजी, वही बात कि अगर आप डेली जितना 5 घंटा ही पढ़िए लेकिन रात में रिवीजन करके सोइए, बेस्ट होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं, स्टूडेंट हमेशा यहीं पे गलती करते हैं, आप भी सोचिएगा, मतलब इस बात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना कि हम डेली पढ़ लेते हैं और रिवीजन नहीं करते, छोड़ देते हैं। रिवीजन कब करते हैं, जब पेपर आता है उस टाइम पे रिवीजन कर रहे होते हैं। यकीन से सच में बताइएगा, आत्मा में हाथ रख के, कि आपको याद होता है? आपका बस दिमाग ये कहता है कि यार ये मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था। सबसे वीक पॉइंट होता है हमारा वहाँ, जहाँ हम रिवीजन नहीं करते। रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि शेड्यूल ऐसा रखिए कि दिन भर का पढ़ा हुआ 1 घंटे 2 घंटे रफली रिवीजन करके सही, लेकिन सोइए, उसको रिवीजन करके ही सोइए, है ना। टारगेट बना लीजिए कि मैंने इतना पढ़ा, इतना रिवीजन करना है मुझे, है ना, वो बेस्ट होगा। फिर आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आप पूरे दिन को घंटों में और घंटों को मिनटों में डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट पेपर के टाइम पे। जैसे अभी एडीओ का एग्ज़ाम है, बच्चा बहुत परेशान होगा, उसका सारा टाइम रिवीजन और यूट्यूब क्लासेस में ही जा रहा होगा, क्योंकि उसे मल्टीपल क्वेश्चन करने हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपको शुरू से ही बिल्ड करनी होगी। जब आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम टारगेट करना है, उसी टाइम से आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा पहले सब्जेक्ट आपका ये होगा। ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान सुबह का टाइम अपने याद करने वाले सब्जेक्ट के लिए रख दीजिए। दोपहर का टाइम जब आपका वीक होता है, जिस टाइम आपको खाना खाने के बाद नींद आ रही होती है, आलस आ रहे होते हैं, उस टाइम मैथ या रीजनिंग का रखिए, क्योंकि मन लगेगा तो नींद नहीं आएगी। देन शाम का टाइम थोड़ा सा घूमिए, इंजॉय करिए, घूम करके आइए, उसके बाद फिर आप अपने रिवीजन का रख लीजिए, है ना, तो वो बेस्ट होता है। तो ये अब मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं ये आपकी इच्छा है। बाकी मैं तो कहूँगी रात मतलब निशाचर मत बनिए, आप सुबह का टाइम उठिए, मतलब सुबह का टाइम डिसाइड करिए, सुबह टाइम जल्दी उठिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर रात में जल्दी सो जाइए, ठीक है ऐसा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट आपका पार्ट होता है, ठीक है ऐसा। उसके अलावा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे अगर आप देखें तो उसका एक डेली रूटीन, एक टाइप का डेली रूटीन शामिल होता है। अगर आप स्टार्टिंग में मोटिवेट होकर के और पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में जा कर के उस चीज़ को डिनाई करना शुरू कर देते, ठीक है यार देखा जाएगा, एक दिन 5 घंटे पढ़ ली, दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाता है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो डेली 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। जैसे कि दवाइयों के साथ होता है, आपको डॉक्टर 5 दिन की दवाई दिया है, तो आपको बोला है कि सुबह शाम दोपहर आपको खाना है, तो आपको सुबह शाम दोपहर ही खाना है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो दवाइयों का असर नहीं होता। सेम पढ़ाई के साथ होता है, अगर आप पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं तो ही वो असर करेगी। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में छोड़ छोड़ करके पढ़ेंगे, बेकार है वो, फिर मत पढ़िए। बेवजह ना अपना टाइम वेस्ट करिए, ना पापा का पैसा, मतलब छोड़ दीजिए फिर उसे, है ना ऐसा। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए, ठीक है ऐसा। मतलब सफलता ही यही एक छोटे से पॉइंट में आके अटक जाती है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, है ना, ये बहुत ज़रूरी है अपनी पढ़ाई के पूरे दौरान। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बिहार महापैक। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना बहुत महंगे महंगे कोर्स लेने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मतलब एक्चुअल में इसका समाधान मिलेगा कैसे, है ना, मिलेगा कैसे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा उपाय निकालिए जो कम कीमत में हो और बेहतर सोल्यूशन दे, मतलब और रिजल्ट भी आपका अच्छा हो। तो वो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बिहार महापैक। बिहार महापैक अगर आप देखें तो आपके 2 साल 3 साल 4 साल तक की तैयारी आपको एक रीजनेबल प्राइस में करा करके देता है। अब रीजनेबल प्राइस दिमाग में आ रही होगी यार, 5-6 हज़ार तो होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट में आप जाइए, आपको इससे नीचे बहुत रेयर ही चांस है जब कुछ मिल जाए अच्छा, है ना। तो यहाँ पर आपको एक ही महापैक में या एक ही कोर्स में जितने भी बिहार एग्जाम हैं, चाहे वो बड़े एग्जाम हो छोटे एग्जाम हो, हर प्रकार के एग्जाम एक ही महापैक में आपको मिल जाते हैं, वो है बिहार महापैक। स्पेशली बिहार के जितने एग्जाम है मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके वीडियो कोर्सेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ई बुक्स, आपके जो लॉन्ग वैलिडिटी है, सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये जो क्लासेस हैं आपकी, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप एक क्लास को एक बार देख ली दोबारा नहीं देख सकते, नहीं, ये सब कुछ आपको एक जगह पे ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा, 24/7, है ना, ये ध्यान रखना। अब मैंने कहा रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, तो रीजनेबल प्राइस में आपके क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने बहुत सिंपल वे में आपके सामने रखी हैं चीज़ें, जैसे कि 24 महीने के लिए
आप जैसे 2 साल के लिए 12 दूनी 24, 2 सालों के लिए अगर आप महापैक के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके बिना किसी डिस्काउंट के प्राइस क्या है, तो वो है आपका 1048। मैंने कहा बिना किसी डिस्काउंट के, अभी डिस्काउंट बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 30 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो 30 महीने के लिए आपके बिहार महापैक की प्राइस क्या है, मात्र 1348 रुपये, बिना किसी डिस्काउंट कोड के। अगर आप इसमें डिस्काउंट कोड ऐड करते हैं, है ना, डिस्काउंट कोड ऐड करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर आप डिस्काउंट कोड आपका Y683 है, एक छोटा सा डिस्काउंट कोड, तो जब आप Y683 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो जो आपके 24 महीने वाली महापैक की प्राइस थी, जैसे आप अभी 1080 देख रहे थे, 1048, ये कितने में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 957 रुपीज़ में, है ना। तो 957 रुपीज़ में आप Y683 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 24 महीने की वैलिडिटी के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसी जो आपकी 30 महीने की वैलिडिटी थी बिहार महापैक की, उसकी प्राइस थी 1348। आप इसे ले सकते हैं Y683 कूपन कोड का इस्तेमाल करके मात्र 1231 रुपये में, वो भी 30 महीने के लिए, ठीक है, 30 महीने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ एक बेहतर एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं और अपने किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम देखिए कौन कौन सा, बिहार SSC इंटर लेवल, कार्यालय परिचारी, बिहार SSC CGL 4, इसके अलावा बिहार पुलिस SI, कांस्टेबल, ऑल पुलिस वैकेंसी जो भी हो सकती है, हवलदार, क्लर्क वगैरह सब कुछ। इसके बाद बिहार BLED, DLED, ADO, ऑडिटर, 72वीं BPSC, इसके साथ जो पटना हाई कोर्ट है और जो भी अपकमिंग बिहार के क्षेत्रीय जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी आप एक महापैक में कवर कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको एक महापैक में मिलता है और वो है ये, ठीक है, ये। अब मैंने महापैक को बता तो दिया कि आप इस तरीके से डिस्काउंट कोड का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इसकी। आप चाहें तो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जा सकते हैं या फिर आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए आप अड्डा 24/7 की गूगल पे जाइए, यहाँ पे सर्च करिए अड्डा 24/7। आप जैसे इसे सर्च करते हैं, पहली लिंक यहाँ पे देखिए, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया अड्डा 24/7, ठीक है। पहली लिंक आपके सामने है, इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आके यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने टैब ओपन होगा जिसमें ऑल कोर्सेज के अंदर स्टेट एग्जाम बिहार और यहाँ पे बिहार महापैक साफ साफ लिखा हुआ है, बिहार महापैक, ठीक है। इसमें आपको दो तरीके के महापैक दिखाई दे रहे हैं, एक है ब्राउन कलर का और एक है आपके जो गोल्डन कलर का है, ठीक है। गोल्डन कलर का जो महापैक है वो टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए है, ये आपके थोड़ा सा अलग हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के लिए है। आपका जो ब्राउन कलर का महापैक है, हम इसकी बात कर रहे थे, अभी तक मैंने जो भी बताया वो इसके बारे में था, ठीक है, ऐसा। तो जब आप इसमें जाकर के देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें आपको 24 महीने की वैलिडिटी के लिए महापैक दिख रहा है 1048 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें मैंने कहा एक कूपन कोड इस्तेमाल करना है Y683, है ना। तो सबसे पहले महापैक आपका प्राइस सबको सामने है, इसमें आपके 1961 रिकॉर्डेड वीडियोस दिखेंगे जो अलग अलग एग्जामिनेशन के होंगी। 2862 मॉक टेस्ट इसके अंदर फ्री में आपको मिलेंगे पैक के साथ, 59 ई बुक्स आपको इसके अंदर मिलेंगी और 6000 घंटे की लाइव क्लास आपको दिखाई पड़ेगी। और इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन कवर होने, सारा कुछ आपको अपने टीचर की वीडियोस के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपके टीचर आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं, सब कुछ यहाँ पे है। आप चाहें तो यूट्यूब पे अगर नहीं भी देखें तो यहाँ पे देख करके समझाने के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप जा करके इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात। अब जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले बाय नाउ के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ना आपको दिखाई देगा इंटर कूपन कोड का ऑप्शन, यहाँ पर जाकर के आपको कूपन कोड इंटर करना है Y683। जैसे आप Y683 कूपन कोड इंटर करते हैं, आप देखिए आपकी प्राइस हो गई है 957 रुपीज़, है ना, 957 रुपीज़। जब ये अमाउंट आपका कम हो जाए, 24 महीने की फीस है ये, ठीक है। उसके बाद पेंसिल वाले सिंबल पे जाके क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सेव करना है, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मैंने फिल नहीं किया इसलिए मैंने कट किया उसे, तो आप फिल करके उसे सेव करना, ठीक है। उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ऑनलाइन कार्ड पेमेंटिंग, स्कैनर का उपयोग जो भी आप करना चाहते हैं, आराम से उसका यूज़ करके पे करके अपने महापैक के साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। और जिस टाइम से आप पे करेंगे उसी टाइम से आपकी क्लासेस आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाकर के माई कंटेंट के सेक्शन में दिखना शुरू हो जाएंगे। सब कुछ आपके सामने होगा, कोई बिना किसी परेशानी के, है ना, ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई तुरंत शुरू कर सकते हैं जुड़ने के साथ ही। तो ये आपका छोटा सा सेशन था जो मैंने आप लोगों के लिए रखा।
जिससे आप आसानी से पूरा कुछ समझ करके और अपने महापैक के साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी तुरंत सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे एहसास हो जाएगा कि हमें समझाने में सक्षम हो पाई जो आप सुनना चाहते थे, है ना। चलिए, तो ये आपका Y683 कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। और बिहार महापैक हमेशा से वन स्टॉप सोल्यूशन रहा है, बच्चों का ट्रस्ट रहा है और ये आगे भी रहेगा, है ना। तो ये रही बात आज तक की। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाकी जो भी हो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसके आधार पर आपको आंसर भी जरूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जुड़े रहें बिहार अड्डा 24/7 के साथ।